अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेज़ाबाजी यानी कि टेंट पैकिंग, जिसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप नेज़ाबाजी के मुतालिक जान सके तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगरचे नेज़ाबाजी का लफ्ज़ किसी के लिए भी नया नहीं, लेकिन ये खेल किस तरह खेला जाता है और इसके बुनियादी असूल क्या हैं, शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसे जवां मर्दी, दलेरी और बहादुरी का खेल कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें खिलाड़ी को तेज रफ्तार घोड़े को संभालने के साथ साथ न सिर्फ अपना तवाज़ुन बरकरार रखना होता है, बल्कि अपनी नजर एक छोटे से हदफ जिसे किला कहा जाता है इस पर मरकूज करके इसे नेज़े की मदद से उखाड़ना होता है। नेज़ाबाजी के खेल का आगाज कब और कहां और कैसे हुआ, इस हवाले से तारीख में कई बातें मिलती हैं। इस हवाले से ख्याल ये भी किया जाता है कि ये खेल सिकंदर आजम के सिपाहियों ने मुतारिफ करवाया था। एशियन और यूरोपियन सुल्तानों ने भी इस खेल को मजीद आगे बढ़ाया और फिर वक्त के साथ साथ ये खेल मकबूलियत हासिल करता गया। अब हम बात करते हैं कि नेज़ाबाजी को टेंट पैकिंग क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में घोड़ों पर सवार फौजी सुबह सवेरे अपने दुश्मन पर हमला करके उनके टेंट उखाड़ फेंकते थे, जबकि इस खेल में जमीन में धसे हुए किले से हम खजूर या किसी दूसरी नरम लकड़ी का टुकड़ा भी कहे तो गलत नहीं होगा, नेज़े की मदद से उखाड़ा जाता था और इसलिए इस खेल का नाम भी टेंट पैकिंग से मशहूर हो गया। इस वक्त ये खेल पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, कतर और जनूबी अफ्रीका में दिलचस्पी के साथ खेला जाता था। घुड़सवारी के बैनुल अक़वामी इदारों ने 2004 में इसे घुड़सवारी के बाकायदा खेल का हिस्सा तस्लीम किया, जिसके बाद इस खेल की बाकायदा आलमी चैंपियनशिप भी होने लगी। लेकिन इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फाउंडेशन की बुनियाद 21 मार्च 2013 को भारत रियासत हाना में होने वाली टेंट पैकिंग चैंपियनशिप के मौके पर रखी गई, जिसमें पाकिस्तान का किरदार भी बुनियादी था। पाकिस्तान के मलक अता मोहम्मद खान अल मारूफ प्रिंस मलक अता की मुशावरत से भारत की घुड़सवारी फाउंडेशन के काम ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, यूनान, सूडान, श्रीलंका और कतर समेत 17 ममालिक के नुमाइंदों का एक इजलास तलब किया, जिसमें नेज़ाबाजी की आलमी तंजीम की बुनियाद रखी गई। इस वक्त इस तंजीम का हेडक्वार्टर ओमान में है और दुनिया के 35 ममालिक इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फाउंडेशन के रुकन हैं। अब तक नेज़ाबाजी के 3 आलमी कप मुंतखब हो चुके हैं। पहला आलमी मुकाबला ओमान 2014 में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 9 ममालिक शरीक हुए और जनूबी अफ्रीका ने एजाज अपने नाम किया। दूसरा आलमी कप 2016 में मिस्र में हुआ, जिसमें मेजबान टीम ने ही कामयाबी समेटी, जबकि नेज़ाबाजी का तीसरा आलमी मेला सऊदी अरब में खेला गया। अब हम बात करते हैं कि नेज़ाबाजी पाकिस्तान में कैसे क़यामी अमल में आई और इसका पाकिस्तान में क्या मुकाम है। पाकिस्तान में टेंट पैकिंग या नेज़ाबाजी का खेल बुनियादी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खेला जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 200 रजिस्टर्ड क्लब हैं, जिसमें से 130 क्लब सिर्फ पंजाब में ही चल रहे हैं, जबकि बाकी खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में हैं और इसके सूबाई सतह पर भी मुकाबले होते हैं। ये खेल सरकारी सतह पर भी खेला जाता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेज़ाबाजी प्राइवेट क्लब मोहम्मदिया हैदरिया सुल्तान ओमान नेज़ाबाजी क्लब गुज़श्ता 20 साल से बाकायदगी से मुंतकिद करा रहा है। क्लब की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जाता है कि इस क्लब के काफ़ी खिलाड़ी पाकिस्तान कौमी टीम का भी हिस्सा हैं। टीम के लिए आलमी सतह पर खेलने वाले खिलाड़ी सुल्तान बहादुर अजीज और सुल्तान सफदर का कहना है कि इस खेल को सियासत से पाक करके हम बैनुल अक़वामी सतह पर घुड़सवारों और नेज़ाबाजी में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से अब तक एक आलमी मुकाबला मुंतकिद हुआ, जो 2014 में फैसलाबाद में इंटरनेशनल नेज़ाबाजी चैंपियनशिप मुंतकिद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड की। नेज़ाबाजी के खेल में ग्राउंड की बुनियादी लंबाई तकरीबन 100 मीटर होती है। घुड़सवार नुक्ता आगाज यानी कि स्टार्टिंग लाइन से घोड़े को दौड़ाना शुरू करता है और जमीन में गड़े हुए किले को नेज़े की मदद से उखाड़ता हुआ फिनिश लाइन अबूर करता है। लेकिन दर हकीकत ये ग्राउंड 100 से तकरीबन 4 गुना लंबे होते हैं, क्योंकि घोड़े ज्यादा और तवाज़ुन रफ्तार के साथ स्टार्टिंग लाइन के भी कुछ मीटर पीछे से भागना स्टार्ट करते हैं और फिनिश लाइन के बाद इन्हें रुकने के लिए भी तवील मैदान की जरूरत होती है। अगर इसकी पॉइंट्स की बात की जाए तो नेज़ाबाजी के जरिए किला उखाड़ कर कामयाबी से फिनिश लाइन अबूर करने वाले खिलाड़ी को 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर कोई खिलाड़ी किला उखाड़ता तो है, लेकिन इसका किला फिनिश लाइन से पहले ही नेज़े से गिर जाता है तो इसके हिस्से में 2 पॉइंट्स आते हैं, जबकि किला ना उखाड़ने वाले को 0 नंबर मिलता है। अगर बात की जाए नेज़ा और तलवार की लंबाई की तो इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फाउंडेशन के मुताबिक इस खेल के तलवार की कम से कम लंबाई 2 फीट 8 इंच और ज्यादा से ज्यादा 2 फीट 11.5 इंच होनी चाहिए।
اسی طرح اگر بات کی جائے نیزے کی تو اس کی لمبائی کم سے کم 7 فٹ 2 انچ اور زیادہ سے زیادہ لمبائی 9 فٹ ہونی چاہیے، لیکن پاکستان اور بھارت میں مقامی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں نیزوں کی لمبائی 6 فٹ 2 انچ سے 12 فٹ تک ہونی چاہیے، جو کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ نیزے سے مختلف ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے۔